नमस्कार, आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं इंडिया 7 और मैं हूं आपके साथ आलोक गौड़। जनपद के नवागत मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर वी.के. अग्रवाल द्वारा मुख्यालय स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नौगढ़ का औचक निरीक्षण किया गया। इस दौरान उन्होंने पूरे अस्पताल परिसर का निरीक्षण किया और वहां पर मौजूद डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों से जानकारियां ली। सीएमओ के साथ सीएमओ ऑफिस के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। इस दौरान सीएमओ ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि सबसे बड़ी कमी यह है कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर का चिकित्सालय है और जर्जर भवन इत्यादि के कारण डॉक्टरों को चिकित्सा सुविधा देने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मुझे बताया गया है कि इस चिकित्सालय को ध्वस्त करके नया चिकित्सालय बनाने का प्रस्ताव है और साफ सफाई संबंधी दिक्कतें हैं जिन्हें दूर किया जाएगा। सबसे बड़ी कमी तो यही है कि हम लोग डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर का चिकित्सालय है और बहुत ही जर्जर अवस्था में है। स्वास्थ्य सुविधाएं, चिकित्सा सुविधाएं देने में यहाँ की चिकित्सकों को बहुत दिक्कत हो रही है। मुझे बताया गया है कि इस चिकित्सालय को डिमोलिश करके नया चिकित्सालय बनने का प्रस्ताव है। इस विषय में हम लोग देखने वाले हैं कि किस स्थिति में है और कितनी जल्द से जल्द उससे कार्रवाई हो जाएगी। तो अगर 50 बेड का नया चिकित्सालय बन जाएगा तो एक शिक्षक का यहाँ हो जाएगा। अभी जिस हालत में है यहाँ पे, और इस हालत में निश्चित रूप से यहाँ कमियाँ मिलेंगी। साफ सफाई की दिक्कत होगी। मैं देखा है कमरे में पानी भरा हुआ है, साथ में पूरे कमरे से पानी भर जाता है। ये सब दिक्कतें हैं यहाँ पे, तो उसका निवारण होगा। और हमारे आने का मुख्य उद्देश्य ये है कि आगामी 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या स्थिरता दिवस मनाया जाना है। तो उसका शुभारंभ हम इस स्थान से करना चाहते हैं कि यहाँ पे आए तो हमारे जनप्रतिनिधि भी आएंगे और वो हमें हमारी दिक्कतों को भी समझेंगे, हमारे यहाँ क्या दिक्कतें हैं। खबर जनपद बुलंदशहर के जहांगीराबाद से है, जहां पर स्वास्थ्य विभाग की छापेमारी से अल्ट्रासाउंड सेंटर संचालकों में खलबली मची हुई है। बता दें कि स्वास्थ्य विभाग क्षेत्र में चल रहे अल्ट्रासाउंड सेंटरों पर छापेमारी कर व्यवस्थाओं का उचित जायजा ले रहा है और सेंटरों में खामियां पाए जाने पर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी संचालकों को व्यवस्थाएं ठीक करने को लेकर चेतावनी दे रहे हैं। हटा दिया जाए या मशीन को तो बेच दिया जाए। ऐसी कोई खास खामियाँ मिली नहीं है, कमियाँ नहीं मिली खास। ये छापेमारी डीएम साहब के आदेश द्वारा हो रही है। जहांगीराबाद में और भी अवैध रूप से संचालन किए जा रहे हैं, लैब हैं, अस्पताल हैं, उन पर क्या कार्रवाई की जाए, क्या संज्ञान लें? इसके बारे में आगे भविष्य में सदरी प्रतिकारी की जाएगी। पूरे भारत में जहां एक तरफ प्रधानमंत्री द्वारा वृक्षारोपण कार्यक्रम चलाया जा रहा है, तो वहीं राजधानी लखनऊ से इसके बिल्कुल उलट तस्वीरें निकलकर सामने आई है, जहां पर आलमबाग थाना क्षेत्र के गांधी विद्यालय में 11 हरे भरे पेड़ रात में ही काट दिए गए। वहीं जब इस मामले में स्कूल प्रधानाचार्य से पूछताछ की गई तो उन्होंने अपना पल्ला झाड़ते हुए प्रबंधक पर ही इल्जाम लगा दिया। आंधी की वजह से वो झुक गए थे पेड़, इसलिए उनको काटा गया। लेकिन प्रबंधक महोदय की अनुमति से ऐसा कुछ नहीं है कि वो कोई बात करें। वहाँ और भी पेड़ लगे थे और पेड़ नहीं काटे गए, केवल वही 4 से लगभग 5 पेड़ जो काटे गए। ऐसा कुछ नहीं है, उसमें जो भी पेड़ बिल्डिंग पे ऊपर आ रहे थे उनको केवल छांटा गया। लेकिन सर वहाँ पे नारियल का पेड़ भी लगे थे, अन्य भी पेड़ लगे थे, वो क्यों नहीं काटे? पेड़ जो है वो एकदम सीधा सीधा है, उसको अभी ज़्यादा वो नहीं है, वो भी जो है ना ऊपर से उसका पत्ता गिर जाता है और ज़्यादा उस बिल्डिंग का वो नहीं था। अमृत का पेड़ बोलो 10 फीट वाला जो अमृत का पेड़। बात करें कुछ वहाँ पे लोग जानकारी भी दे रहे हैं कि पेड़ जो काटे गए उनको उनकी कुछ कीमत लगा के उनको स्कूल द्वारा बेचा गया है। नहीं, हमने किसी तरह का न पैसा लिया है न कुछ जानकारी, इसके बारे में हमको जानकारी नहीं। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की महत्वाकांक्षी रोपवे परियोजना को लेकर गाजियाबाद के वैशाली और वसुंधरा इलाके के लोगों के द्वारा विरोध किया जा रहा है। इसको लेकर आज स्थानीय लोगों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और इस रोपवे की जगह मेट्रो के विस्तार किए जाने की मांग की। वहीं इस योजना के विरोध में आज वसुंधरा और इंदिरापुरम के लोगों ने सिग्नेचर अभियान भी शुरू किया, जिसके तहत वैशाली, वसुंधरा और इंदिरापुरम के करीब 6000 लोगों ने इस सिग्नेचर अभियान में हिस्सा लिया और रोपवे की जगह मेट्रो विस्तार किए जाने की मांग कर रहे हैं। साथ ही उनका कहना है कि जीडीए की रोपवे परियोजना महज पैसों की बर्बादी है। मैं उदय भान गर्ग सेक्टर 11 वसुंधरा में निवासी हूँ और वसुंधरा विकास समिति का अध्यक्ष और वरिष्ठ नागरिक समाज का भी अध्यक्ष हूँ। सर, रोपवे के विरोध में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, क्या कुछ वजह है और क्या कुछ आप चाहते हैं? देखिए, रोपवे का विरोध हो रहा है। जनता रोपवे नहीं चाहती। जैसा कि उनको पहले आश्वासन दिया जा चुका है पूर्ववर्ती सरकारों ने भी मेट्रो बनाने का, तो जनता सिर्फ मेट्रो चाहती है।
हमारे बार बार आग्रह करने पर, सबको पत्राचार करने पर, सबसे मिलने पर, सबसे रिक्वेस्ट करने पर भी जब कोई नतीजा नहीं निकला, प्रशासन ने हमारी बात नहीं मानी, तो हम प्रेस का सहयोग चाहते हैं, मीडिया का सहयोग चाहते हैं कि कृपया वो हमारी बात को उठाए और सरकार को बताए कि ये जो सुविधा आप बनाना चाहते हैं जनता के लिए है। अगर जनता इसको नहीं चाहती तो फिर इसको क्यों बनाया जा रहा है? सर क्या हम खबर अमेठी जनपद के जायज कोतवाली क्षेत्र के मौलवी कला गांव से है, जहां पर संदिग्ध परिस्थितियों में महिला की मौत का मामला सामने आया है। परिजनों का आरोप है कि ससुराल वाले मृतक महिला को पीटते थे और मारपीट के दौरान उसकी हत्या की गई है। इतना ही नहीं, महिला की मौत के बाद उसके शव को अंतिम संस्कार के लिए आग के हवाले कर दिया गया था। वहीं मामले की सूचना मिलते ही पुलिस ने शव को जलती चिता से बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मामले की कार्रवाई में जुटी हुई है। मोहम्मद हयात, अब्दुल हयात। किस ग्राम सभा से हैं आप? मौलवी कला। अच्छा, मौलवी कला में। ये बताइए, जो गुड़िया है आपकी कौन है? हमारी लड़की है सर। क्या हुआ है इसके साथ? इसके साथ हुआ है कल वाली रात में जी, यानी परसों वाली रात में। हाँ। ये मतलब दारू पीन है। अच्छा। और दारू पी के मारिन है। हाँ। और दवा खवा दीन है। जहर रामू ने है। अच्छा। और बाद में फिर रात में छोटे छोटे बच्चे हमसे आए के बताएं। अच्छा। कि दवा करावे ले जाती। अच्छा। लेकिन हम हमारे जलबल के गबे नहीं बहन। अच्छा। हम कहा चलो हल्का फुल्का लड़े हुई हैं। हाँ। हम अब तक थोड़े जानत रहन। हाँ। और हम कल जो है रात में चले गए कानपुर। अच्छा। गाड़ी पर। हाँ। और आज रात में जो है वो खत्म हो गए, तो हम मतलब जाने पावा। हाँ, हुआ कानपुर में। ठीक। तो हुआ से फिर हम 112 नंबर का फोन लगवावा। अच्छा। हाँ? और ये यहाँ सुबेरन जो है ना बहुत जल्दी ले जाके उसका फूके के इंतजाम कर लें। अच्छा। चुपे हाँ। हाँ, तो फिर हम वहाँ से फोन लगवावा। तो ये बताएं कि ये आपके सुनने में जो आ रहा है कि आपकी लड़की जो है रामू लेके कई साल पहले। हाँ सर, 12-13 साल पहले। हाँ। ये लेके भागे हैं। तो हम मतलब मुकदमा यहाँ गए कोतवाली में दायर करा है। हाँ। फिर उसके बाद दीवानी हम अभी तक लड़त रहे। अच्छा। सिर्फ 5-6 महीना होगा हम मुकदमा फिर उठा ली ने, बच्चे 2-3 हो गए ना। हाँ। तो हम कहा चलो छोड़ो अब ना लड़बे। हाँ, लेकिन जब से उठा ली ना हम मुकदमा, जब से फिर मारा पीटप शुरू कर दी ने। इसका मारत मत मारी डाइन साहब दारू पी के। अंकुश, क्या हुआ था तुम्हारी मम्मी के साथ में? यही सब भवा मसाला का फिर मनाई नहीं यही बड़े चट्टा से हियन मारे ने और गाले पर। पापा तुम्हारी मारी ने? अच्छा, फिर मम्मी क्या करी? संजय को मम्मी खाई लीन जहर। ये कौन है? अच्छा। फिर तबीयत खराब हुई तो अस्पताल ले गए? अस्पताल ले गए ना? अच्छा। खबर बिल्हौर थाना क्षेत्र से है, जहां पीड़ित मनोज कुमार अपनी लापता पत्नी की तलाश कर रहा है। मनोज कुमार की पत्नी सुशीला करीब 1 महीने से ज्यादा समय से घर से लापता है। उसने अपने रिश्तेदारों से भी पत्नी की जानकारी ली, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला, जिसके बाद पति ने 30 जून 2022 को थाने पहुंचकर अपनी पत्नी की लापता होने की शिकायत दर्ज कराई थी और गांव के जिन लोगों पर शक था उन लोगों के नाम भी पुलिस को बताए, लेकिन इसके बावजूद पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। मनोज कुमार दिव्यांग व्यक्ति है और चलने में असमर्थ है। वह अपने कदम भी जमीन पर सही तरह से नहीं रख पाता, लेकिन इसके बावजूद वह थाने और सीओ कार्यालय के चक्कर काट काट कर थक चुका है। इतना ही नहीं, पीड़ित का पुलिस पर आरोप है कि पुलिस उसे टरका रही है। मेरा नाम मनोज कुमार है। कहाँ गए आप? मैं ग्राम बखरिया खंड संजती बादशाहपुर का रहने वाला हूँ। अच्छा, आप किस लिए आए हैं आज थाने? आज मैं आया हूँ, लगभग 1-1.5 महीने से मेरी पत्नी गायब है। मैंने 10 दिन हुए हैं एक एप्लीकेशन दी थाने में, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और मैंने जिन लोगों के तिलक सिंह सनाब सूबेदार सिंह गोलियनपुरा निवासी, लक्ष्मी देवी सनाब सूबेदार सिंह गोलियापुरा निवासी हैं। इनके घर मेरी पत्नी का आना जाना था, रात में रहना उठना बैठना था। इन लोगों को मुझे शक है। मुझे डर ये लग रहा है कि इनके साथ कोई अपनी घटना ना की हो बस। और थाने अपने अधिकारियों को अवगत कराया? हाँ, मैंने जो एप्लीकेशन दी थी, मैं थाने आता हूँ, कहीं सीओ साहब के पास जाओ, कहीं इंस्पेक्टर साहब जाओ, इधर दौड़ करते रहता हूँ। मैं अपंग हूँ,
इसलिए आने जाने में चलने में दिक्कत बहुत होती है। इससे संतुष्टि में इनकी जवाब कोई नहीं मिला। जिसमें उक्त दिव्यांग द्वारा एक शिकायत की गई थी, जिसकी जांच पुलिस द्वारा की गई। उसके घर पर पुलिस गई तो इस प्रकरण में ये संज्ञान में आया कि उक्त दिव्यांग द्वारा अपनी पत्नी को घर पर न रखने की भी बात की गई और जो उसकी जो तलाश की बारे में विस्तृत जानकारी करने के लिए उसको थाने पर बुलाया गया। वो थाने पर नहीं आए। इसके बाद उन्होंने एक डाक से और एप्लीकेशन भेजा 3 जुलाई को, जिसके बाद से 2 बार पुलिस उनके घर पे गई और लगातार उनसे संपर्क करने का प्रयास कर रही है। जैसे ही संपर्क हो जाता है, जो उसमें नियमानुसार विधिक कार्रवाई बनती है, विधिक कार्रवाई की जाएगी। मेरठ के परतारपुर थाना क्षेत्र इलाके में देर रात धागा बनाने की फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने भीषण रूप ले लिया। वहीं आग की बड़ी बड़ी लपटें देखकर स्थानीय लोगों में हड़कंप मच गया। इतना ही नहीं, आग की लपटों ने फैक्ट्री के आसपास के मकानों को भी अपनी चपेट में लेना शुरू कर दिया। वहीं घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग ने मौके पर पहुंचकर करीब 14 गाड़ियों से 5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बुलंदशहर जनपद के कोतवाली देहात क्षेत्र से भीषण सड़क हादसे की तस्वीरें सामने आई है, जिसमें एक तेज रफ्तार पिकअप गाड़ी अनकंट्रोल होकर सड़क पर खड़ी 3 गाड़ियों से टकराने के बाद पलट गई। गनीमत रही कि पिकअप ड्राइवर को मामूली चोटें आई, जबकि इस घटना में कोई अन्य व्यक्ति हताहत नहीं हुआ। बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार पिकअप खुर्जा की तरफ से आ रही थी। इस दौरान यह हादसा हुआ। खबर देवरिया जनपद के लार थाना क्षेत्र से है, जहां पर हरखौली के रहने वाले एक 6 साल के मासूम बच्चे का अपहरण कर हत्या मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को जेल भेजा है। बता दें कि 6 जुलाई को लार थाना क्षेत्र से 6 साल का मासूम बच्चा अपने घर के ही पास ट्यूशन पढ़ने गया था, लेकिन जब वो शाम तक घर नहीं पहुंचा तो परिजनों के साथ ग्रामवासियों ने भी खोजबीन की। इस दौरान गाँव के ही सीवान में बच्चे के कॉपी किताब और अन्य सामान बरामद हुए। वहीं परिजनों को एक पत्र भी मिला, जिसमें बच्चे का अपहरण कर 5 लाख रुपए की मांग की गई थी। जिसके बाद परिजनों ने थाने में मुकदमा दर्ज करवाया था, लेकिन करीब 2 दिन बाद बच्चे का शव बाथरूम में मिला। ये लार थाना क्षेत्र में हरखौली ग्राम की घटना में एक 6 वर्षीय बालक को उसी के ट्यूशन टीचर के पोते ने हत्या कर दी थी। इस संबंध में पूर्व में ही लार थाने पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया था और मुख्य अभियुक्त की गिरफ्तारी हो गई थी। इसमें 2 और अभियुक्तों को, जो मुख्य अभियुक्त के ही रिश्तेदार हैं, हम लोगों ने गिरफ्तार किया है। और इस संबंध में प्रभावी जो निरोधात्मक एक्ट है, जैसे गैंगस्टर एक्ट है और अन्य एक्ट है, उनमें हम लोग आगे कार्रवाई करेंगे। पूरा मामला अमेठी जनपद के जामो थाना क्षेत्र के राजा का पूर्वा गांव से है, जहां पर कुएं में गिरे बेटे को बचाने के लिए उतरे पिता की मौत हो गई। वहीं घटना की सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं इस तरह पिता की हुई मौत से घर में शोक का माहौल है। ओवरऑल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की खबर देखने के लिए देखते रहिए इंडिया 7। नमस्कार।